और हम क्या लेके जा रहे हैं? बड़ा वाला हथौड़ा। अब घर पहुंचते जल्दी से वरना सारा तेल निकल जाएगा। मेरा नहीं, कैन में से। आज हम गटर का काम कर रहे हैं सारा गटर गटर, पॉटी पॉटी, शिटी थिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं, रूहान रोने लगा, लेकिन हम जा रहे हैं बाहर सामान लेने बिजली का। और हमारे रूहान को छोड़ के जा रहे हैं, उसे नहीं पता, उसे लग रहा है मैं भी जा रहा हूँ। और रूहान के पापा आवाज़ें लगा रहे हैं नीचे से। मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ वरना मुझे डांट पड़ जाएगी। और हम क्या लेके जा रहे हैं? बड़ा वाला हथौड़ा, वो भी गटर तोड़ने को क्योंकि हमारा गटर बंद है, वो खुल नहीं रहा। और हमारे ना गड़बड़ कर दी बहुत बड़ी वाली। घर जाके दिखाती हूँ क्या करी है। तो हम लोग वापस आ गए हैं अब, जो लेने गए थे बड़ा वाला हथौड़ा वगैरह सब। और यहाँ पे टाइल्स का काम देखिए ऑलमोस्ट फिनिश है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा काम रह गया है, मुश्किल से 1 दिन और लगेगा और फिर यहाँ से ये रेत मिट्टी वाला काम ख़त्म हो जाएगा। इसकी वजह से ना पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। सब पूरा घर नीचे से ऊपर तक जो है ना, सारे में रेत ही रेत हो रहा है, सीमेंट ही सीमेंट। तो ये चल रहा है अभी। देखिए वॉल टाइल्स हो गई हैं, फ्लोर टाइल्स भी ऑलमोस्ट ओवर है। सिर्फ ये जो साइड में जो लगाते हैं वो रह गए और थोड़ा सा एरिया उधर का बचा है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पेंट वगैरह होगा। और ये हथौड़ा जो हम लाए थे ना, इसलिए लाए थे, जो हम कह रहे थे ना गटर के लिए लाए हैं। ये जब रोड बना था ना तो इसे ब्लॉक कर दिया था ऊपर से मसाला लगा के, लेकिन अब ये क्लीन करवाना है तो इसलिए ये खुल ही नहीं रहा था, तो हमें यहाँ से तोड़ना पड़ रहा था। अब तोड़ने के लिए ये लाना पड़ा। उसके बाद जो है ये लोग चले गए थे। उसके बाद केबिन बनाने के लिए ये अंकल आए थे। इन्हें हमने इंटीरियर का काम दिया है, जो केबिन्स वगैरह बनेंगे क्लिनिक में। मैं 3 केबिन बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि किस किस चीज़ के है वो बाद में बताऊँगी, अभी नहीं रिवील कर रही हूँ। फिर मुझे ना कुछ सामान लेना था घर का। याद है मैं ग्रोसरी का सामान अभी कुछ दिन पहले भी लाई थी। तो हमारे जनाब ने क्या किया था, हमारे जनाब ने एक बड़ी पैकेट जो था, मतलब 3 पॉलीथीन उन्होंने दी थी, 1 पॉलीथीन वहीं छोड़ दी थी जिसमें चावल वगैरह वो सारी चीज़ें थी, और उन्हें याद भी नहीं रही। तो अभी कुछ कुछ सामान थोड़ा बहुत रह गया था, तो मैंने कहा चलो लेके चलते हैं, अब आए हैं तो। क्योंकि उसके बाद हमें कुछ और भी सामान लेना था। मैंने कहा बाहर हैं तो एक ही बार में निपटा लेते हैं काम। सामान लेके आ गए और जनाब ने ना तेल जो लिया था ये गिरा दिया और फूट गया और तेल लीक कर रहा है और भाग रहे घर। और इन्होंने और तेज कर दी। अब घर पहुंचते जल्दी से वरना सारा तेल निकल जाएगा। मेरा नहीं, कैन में से। तो आज तो मैं लंच में कुछ बना ही नहीं पाई, क्योंकि पूरा दिन हो गया, सुबह से भाग दौड़ ही हो रही है, घर पे रहने का टाइम ही नहीं मिला। तो इन्होंने कहा चलो ऐसा करो, अब मत पकाने के झंझट में पड़ो, मैं ना बिरयानी ले आते हूँ, दोनों बस बिरयानी खा लेते हैं, क्योंकि फिर बाहर अब हम जाना। जा रहे हैं एंगल लेने। किसकी? गटर की। आज हम गटर का काम कर रहे हैं सारा गटर गटर, पॉटी पॉटी, शिटी थिंग्स। ये देखिए जनाब, ये एक ऐसी जगह पे घुसा के ले आए हैं जहाँ इतना डिफ़िकल्ट है चलाना। ऊपर से जैसे ये अभी स्टंट मार के गया है ना लड़का, पीछे बिठा के, ये मुझे भी कह रहे हैं तुम भी पीछे बैठी रहो, मैं निकाल के ले जाऊंगा। और इतने अजीब अजीब सा रास्ता था कि मुझे इतना डर लग रहा था, पूरा एडवेंचर हो रहा था और इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। उसके बाद लेकिन फाइनली हम लोग पहुँच गए हमारे डेस्टिनेशन पर। हम ना यहाँ पे एंगल लेने आए हैं पुरानी, क्योंकि उसका कोई फ्रेम वगैरह बनेगा। हमारे नीचे जो कुछ वो है गटर है उसका, और पता नहीं क्या क्या होगा, तो उसके लिए आज हम भाग दौड़ कर रहे हैं। तो एंगल लेके जाएंगे यहाँ से। हाँ, तो कैसा फील हो रहा है तुम्हें? हाँ? 400 रुपए बचाए मैंने, अच्छा, मगर हालत खराब हो गई मेरी। अब इन 400 रुपए का करोगी क्या तुम? कहाँ रात रखोगे? को बटर चिकन खाऊंगी अल्लाह पकड़ो भैया, गिर जाऊंगी अब मैं से सांस नहीं लिया जा रहा। उतरो उतरो उतरो, लाओ चलो उतरो, लो पकड़ो, चलो चलो लेके चलो, चलो। अब नहीं होगा, चलो लो फिर, लाओ मुझे पकड़ाओ। ये इनके अब्बू की दुकान है, ये अपने अब्बू की दुकान के सामने बेलदारी कर रही हैं। वही सब पूरा एडवेंचर करा दिया आज तो इन्होंने। कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन से रास्तों में मुझे लेके गए हैं। और ना पता है मेरा सांस फूल रहा है इतना ज्यादा। एक तो ऐसा ढलान था एकदम ऐसे सीधा, और ऐसे कह रहे हैं बैठी रहो मैं चढ़ाऊंगा। मैं कहा दिमाग खराब है भैया, मैं नहीं जाऊंगी। और इस साइड नाला बह रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से गलियों में लेके गए, कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियो में मुझे घुसा घुसा के। और आते टाइम पूरी इतनी लंबी वो एंगल मेरे हाथ में, कह रहे हैं ब्लॉक करो। मैं कहा पागल हो गए हो, अगर किसी पे स्लिप करके गिरी ना तो हम तो जाएंगे, दूसरे की जान और खतरे में आ जाएगी। रोड पे हैं हम, कोई घर में नहीं बैठे हैं।
कि जी चलो गली गली में निकल रही हैं, वो ऑन रोड है, अगर जरा सी भी इतनी लंबी एंगल वो स्लिप कर गई मेरे हाथ से, बैलेंस बिगड़ गया, तो आसपास की गाड़ी है, बस चल रही है, कुछ हो रहा है, कितने लोगों की जान का खतरा और अपना भी जान का खतरा। मैं कहा मैं व्लॉग नहीं कर रही। कह रहे आज इतने एंटरटेनिंग चीजें हो रही हैं तुम व्लॉग नहीं कर रही। कोई बात नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ भैया कि व्लॉग के चक्कर में मैं अपनी और दूसरे की जान खतरे में डालूं। ऐसी आफत नहीं आ रही मुझे। वैसे भी कौन सा मुझे यूट्यूब वाले पैसे दे रहे हैं जो मैं जी पैसे के चक्कर में और वो करूं। जब आएंगे जब देखेंगे। पर फिलहाल मैं बहुत थक गई हूँ और आज तो लग रहा है मुझे जूस पीना पड़ेगा, बहुत चक्कर आ रहे हैं मुझे। कितने किलोमीटर चल के आई हूँ मैं एक ही एंगल लेने के लिए। ओ गॉड, वैसे मेरा ही था, ये मुझसे कह रहे थे नहीं ले लेते, यहीं पास में मिल जाएगी। मैंने कहा नहीं, वो कह रहे हैं काम करने वाले मजदूर लोग कह रहे थे कि मिस्त्री के पुरानी ले आओ, हमें ना वो मैन होल जो गटर होता है ना नीचे वाला, उसको कवर करने के लिए उसका कवर रखना है, उसके ऊपर टाइल रखनी है इसे लगा के, तो वो पुरानी लाके एक वो बनवा लेंगे फ्रेम टाइप पर, वो रखा जाएगा। मैंने बोला चलो पुरानी सस्ती मिलेगी बोल रहे हैं तो ले आओ पुरानी। आइडिया मेरा ही था, भुगतना भी मुझे ही पड़ा। पानी वानी पी लूँ, बहुत ड्राई हो गए होंठ वोंठ और ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन। जल्दी पानी पी लेती हूँ पहले। वॉशिंग मशीन ठीक करने वाले आए, तेल मंगा रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद अंदर को जंक वंक आ गया हो। तो यहाँ वाली वॉशिंग मशीन जो गिरी है ना, उसके तो पैसे बहुत बता रहे हैं सही करने के। एक ऊपर रखी है मेरी, तो हम वो वाली चेक करवा रहे हैं, अगर वो ठीक होगी तो कुछ काम बन जाएगा। छत पे जाती हूँ तेल लेके। तो मेरी वो वाली जो वॉशिंग मशीन गिर गई थी ना, वो वाली तो हमने ठीक करवा ली है। और उसके बाद ये हमारे पास एक और वॉशिंग मशीन रखी थी हमारी छत पे, ये बहुत सालों से ख़राब थी मगर आज तक सही नहीं हुई थी। तो इन्होंने कहा चलो अब ये आए हैं तो इस बार मैं इसे पे भी करवा के देख लेता हूँ, चल जाएगी तो 2 हो जाएंगी तो और ईजी हो जाएगा, अम्मी को भी ईजी हो जाएगा। तो वो वॉशिंग मशीन ठीक करवाई, उसके बाद इनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे तो वो बातचीत चली। रूहान पापा बोलना। हमारे रूहान ने आया ना अच्छे से पापा बोला। रूहान पापा बोलिए एक बार फिर से, पापा। अभी शर्म आ रही है, पहली बार बोला ना बहुत क्लियर बोला, शर्म आ गई, अभी शर्म आ गई। 10:30 बज चुके हैं, वही बहुत सर में दर्द हो रहा है, आज बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और मुझे लग रहा है ये आया छींची करके मेरे पास, पहले मैं इसे क्लीन करा दूं। रात के 12 बज रहे हैं और मेरे कार्टून को देखिए, मेरे कार्टून को देखिए आप, मेरा कार्टून कैसे घूमता फिर रहा है ये। ए मेरे कार्टून, मेरा कार्टून कौन है? ये मेरा कार्टून है। कहाँ पे खुदा हाफिज हो रही है ये खुदा हाफिज कहाँ पे हो रही है भाई? आराम से आराम से आराम से आराम से। ये मेरा वो है कंबल, ये मेरा है, बकवास मत करना, ये मेरा कंबल है। आई आज रूहान को भी ठंड लग रही है, दरवाजा खोल के जा नहीं रहा बाहर। साहब बर्फ जम गई है लग रहा है बाहर। हाँ बहुत ठंडे। और हमारे ना ये हीटर भी खराब, हमने निकाला और वो हीटर भी खराब, 2 दिन से, कल भी रात से खराब है, तो हम कुछ नहीं जला पा रहे। कमरा बिल्कुल ठंडा है हमारा। ए गया, आया कंबल में, गया 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 गया, आय 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 भाई पापा के पास घुस गया। तो भाई ये दोनों तो ऐसे ही सर्दी में मजे ले रहे हैं। मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों से, बाय बाय।